शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निश्चिंतता। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 74। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे विजय बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है? कमजोर संकल्पों की चिंता में कि माया आ नहीं जावे, कमजोर हो ना जाऊं और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं। क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो? ऐसा कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 75। वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है। वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 75। करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चित ना होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है। तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो ना सकेगी। स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, स्वयं का प्रोग्राम बनाने से प्रोग्रेस होती है।
वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उल्हाना ना रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा, अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 76। अब अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, लॉयर हो या लॉफुल हो। बाप दादा के तो दोनों ही सहयोगी हैं। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाप दादा के निमित्त करनहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 76। जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो। पांडव सेना तैयार है या शक्तियाँ तैयार हैं अथवा दोनों तैयार हैं। होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं और कमजोर डरते हैं। तो आप कौन हो? निश्चित बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। क्यों, क्या और कैसे की चिंता नहीं होगी। फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। ऐसे बने हो। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्तवाणी 17 जनवरी 77। आज सबके संकल्प पहुँचे। सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना। बाप दादा साथ हैं और कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी उंगरे सलामत रहे। यह तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए। फिर तो पास विद ऑनर की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी। अव्यक्तवाणी 5 मई 77। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा।
अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 79। सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 79। पहले भी पद्मा पदम भाग्यशाली बने थे, अब भी बन रहे हो। ऐसे सहयोगी हो। उनकी निशानी तथा रहन सहन का चित्र कौन सा दिखाया है? विष्णु की शेष शैया अर्थात सांप को भी शैया बना दिया, अर्थात वह अधीन हो गए, वह अधिकारी हो गए। नहीं तो सांप को कोई हाथ नहीं लगाता। सांपों को शैया बना दिया, अर्थात विजयी हो गए। विकारों रूपी सांप ही अधीन हो गए, अर्थात शैया बन गए, तो निश्चिंत हो गए ना। जो विजयी होते हैं वह सदा निश्चिंत विष्णु के समान सदा हर्षित रहते हैं। हर्ष भी तब होगा जब ज्ञान का सुमिरन करते रहेंगे। तो यह चित्र आपका ही है ना। जो भी बाप के बच्चे बने और विजयी हो रहे हैं, उन सबका यह चित्र है। सदा सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम स्थिति में रहे। शरीर को सोने का आराम नहीं, वह तो सेवा में हड्डियां देनी है। लेकिन आत्मा की निश्चिंत स्थिति यह है आराम, क्योंकि अब भटकने से बच गए। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 81। कहाँ भी जाएंगे बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बाप छोड़ने चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। बच्चे छोड़ने चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। सतयुग में तो छोड़ देते। सतयुग में भी राज्य भाग्य देकर खुश हो जाते हैं। फेथ है ना बच्चों में कि यह अच्छा राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। अव्यक्तवाणी 23 नवंबर 81। जितना स्वयं हल्के होंगे, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ती रहेंगी, अर्थात उन्नति को पाती रहेंगी। जब मैंपन आता है तो बोझ हो जाता है और नीचे आ जाते हो। इसलिए इस बोझ से भी निश्चिंत सिर्फ याद के नशे में सदा रहो। बाप के साथ कंबाइंड सदा रहो। तो जहाँ बाप कंबाइंड हो गया, वहाँ सेवा क्या है? स्वतः हुई पड़ी है। अनुभवी हो ना। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 82। जैसे अभी चल रहे हो उसमें ही कल्याण है। ऐसे नहीं समझो हम सरेंडर नहीं हैं। सरेंडर हो, डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो। अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो।
इसमें अगर अपनी मत चलाते हो कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगी, और ही मनमत है, इसलिए स्वयं को सदा हल्का रखो। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, वह अगर कहती हैं तो समझो इसमें हमारा कल्याण है। इसमें आप निश्चिंत रहो। इसमें जो ज़्यादा सोचेंगे, मेरा शायद पार्ट नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है, यह फिर व्यर्थ है। समझा? अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 82। बाप का वायदा है, बाप सदा साथ निभाते रहेंगे। अपना संकल्प भी बाप के ऊपर छोड़ दो। सर्विस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बाप जाने। नहीं बढ़ेगी तो बाप जिम्मेवार है, आप नहीं। इतने निश्चिंत रहो। आपने तो बाप के आगे अपना संकल्प रख दिया ना, तो जिम्मेवार कौन? सिकी लधी हो। कितने सिख से बाप ने ढूंढा। पहला पहला सेवा का रत्न सारी विश्व से चुना है, इसलिए भूलो नहीं। अच्छा। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 83। जैसे कहावत है ना, या होगा बाप या होगा पाप। जब बाप को बीच से निकालते हो तब पाप आता है। ईर्ष्या भी पाप कर्म है ना। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी ना भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए, ईर्ष्या के वश नहीं। लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा है। इस शुभ भावना से, श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद खुद निश्चिंत हो जाओ। फिर यह नहीं सोचो कि यह बात दी, फिर क्या हुआ। कुछ हुआ नहीं, हुआ व नहीं, यह जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो भल दोबारा लिखो, लेकिन सेवा की भावना से। अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गंवाओ। ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन किसका कार्य है, किसने निमित्त बनाया है, उसको याद करो। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया है, वह विशेषता अपने में धारण करो तो रेस हो जाएगी, ना कि रेस। समझा? अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं, तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है, तो यह चुकतू हो रहा है
इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतो हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 83। आप बच्चों के मनन का चित्र भक्ति में भी दिखाया है। कैसे मनन करो वह चित्र याद है। विष्णु का चित्र नहीं देखा है। आराम से लेटे हुए हैं और मनन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। सिमरन कर, मनन कर हर्षित हो रहे हैं। तो यह किसका चित्र है? शैया देखो कैसी है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। उसके ऊपर सोया है। नीचे वाली चीज अधीन होती है, ऊपर मालिक होते हैं। माया जीत बन गए तो निश्चिंत। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, तो निश्चिंत और मनन करके हर्षित हो रहे हैं। ऐसे अपने को देखो, माया जीत बने हैं। कोई भी विकार पार ना करे। रोज नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, मौज में रहेंगे। क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। जैसे भोजन पहले अलग होता है, खाने वाला अलग होता है, लेकिन जब हजम कर लेते तो वही भोजन खून बन शक्ति के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे ज्ञान भी मनन करने से अपना बन जाता, अपना खजाना है, यह महसूसता आएगी। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 83। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम हैं ऐसे अनुभव करते हो। जब भी यह बात सुनते हो, कोटों से कोई, कोई में भी कोई, तो वह स्वयं को समझते हो। जब हूबहू पार्ट रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना। ऐसे अटल विश्वास रहे। सदा निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गई जैसे थी ही नहीं। 1 सेकंड में समाप्त हो गई ना। ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्माएं अनुभव करते हो। ओम शांति।